कभी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए महीनों का इंतजार किया है? बैंक स्टेटमेंट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट और फिर भी रिजेक्शन का डर। उधर एशिया के कुछ देशों के लोग 150 प्लस कंट्रीज में बिना वीजा घूम सकते हैं। तो आखिर भारत की रैंक है क्या? चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें एशिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट सामने आ गई है। और हैरानी की बात इसमें यह है कि इस टॉप 5 लिस्ट में भारत का नाम कहीं पर भी शामिल नहीं है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस रैंकिंग का मतलब आखिर होता क्या है। तो देखिए, पासपोर्ट जितना ताकतवर, जितना पावरफुल होगा, उसके नागरिक उतने ज्यादा कंट्री में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल के साथ एंट्री ले सकते हैं। यानी कम झंझट, कम डॉक्यूमेंट्स की टेंशन और ज्यादा आसानी से ट्रैवल वो कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एशिया के टॉप 5 देशों के बारे में। तो 5वें नंबर पर आता है मलेशिया। ये दक्षिण पूर्व एशिया में है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ मलय, चीनी और भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, पाम ऑयल और टूरिज्म यहाँ की बड़ी कमाई के साधन है और अच्छी इकोनॉमी होने की वजह से इसका पासपोर्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बात करते हैं चौथे नंबर पर कौन आता है। चौथे नंबर पर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। ये 7 अमीरातों से मिलकर बना देश है। राजधानी अबू धाबी है और दुबई दुनिया का बड़ा बिजनेस और टूरिज्म सेंटर है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। पहले ये देश तेल पर निर्भर था, लेकिन अब रियल एस्टेट, एविएशन और बिजनेस से कमाई ये करता है। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया। इसकी राजधानी सियोल है और ये देश टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। सैमसंग, ह्युंडई और एलजी जैसी बड़ी कंपनियां यहीं पर हैं। मजबूत उद्योग और दुनिया से अच्छे संबंध इसकी ताकत है। दूसरे नंबर पर आता है जापान। राजधानी है टोक्यो। ये देश ऑटोमोबाइल, मशीन और टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। टोयोटा और सोनी जैसी बड़ी कंपनियां दुनिया भर में मशहूर हैं और मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से इसका पासपोर्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। और एशिया में सबसे पहले नंबर पर आता है सिंगापुर। जी हाँ, तो छोटा सा देश है ये, लेकिन बहुत ज्यादा विकसित है। आबादी करीबन 60 लाख की है। यहाँ पर कानून काफी ज्यादा सख्त हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी खासी है। इसका पासपोर्ट एशिया में सबसे मजबूत माना जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो भारत इस लिस्ट में एशिया में 23वें नंबर पर आता है। यानी अभी हमें और भी सुधार की जरूरत है। पाकिस्तान का नंबर है 35वां। तो साफ है कि पासपोर्ट की ताकत सिर्फ घूमने की सुविधा नहीं दिखाती, बल्कि देश की इकोनॉमी और दुनिया में उसकी पहचान को भी दिखाती है। पासपोर्ट सिर्फ एक छोटा सा बुकलेट नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि दुनिया में आपके देश की कितनी पहचान है और कितनी रिस्पेक्ट है। आज सिंगापुर, जापान और यूएई जैसे देश एशिया में आगे हैं और भारत 23वें नंबर पर है। जब भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है, जब भारतीय हर देश में अपनी पहचान बना रहे हैं, तो क्या आने वाले सालों में हमारा पासपोर्ट टॉप 10 तक भी पहुंच पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।